नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है IRDA की तरफ से, जहां पे पॉलिसीज को लेकर कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये चीजें लगभग 2-3 साल पहले अनाउंस हो चुकी थी और अब इंप्लीमेंट होने जा रही हैं। इससे एक कंपनी को डायरेक्टली बड़ा मुनाफा होगा, जिसपे हम लॉन्ग टर्म पर्पस से बुलिश हैं। सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स देता हूं और फिर बात करेंगे उस स्टॉक की। और अगर आप कोई भी पॉलिसी खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो कोई इंश्योरेंस हो या टर्म इंश्योरेंस हो, हेल्थ हो, मतलब कोई भी पॉलिसी आप लेने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है। अगर आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर हैं, कोई जरूरत नहीं है कुछ जानने की, सिंपल है, आपके लिए सब कुछ जैसे था वैसे ही है। लेकिन अगर आप परचेज करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से, यानी नए फाइनेंशियल ईयर से, तो आपके लिए कुछ बड़े बदलाव हैं। क्या है वो बड़े बदलाव, इसको समझते हैं। शुरू करता हूं मैं बिना किसी देरी के। न्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज विल बी इशूड ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट फ्रॉम अप्रैल 1। यानी अभी तक पॉलिसीज के पेपर वगैरह जो मिलते हैं, अभी केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही आपको चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। अब ये क्यों कर रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी IRDAI, और इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या बदलाव है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, द इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI, जो कि रेगुलेटर है इंश्योरेंस के मामले में, हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर इंश्योरर टू इशू फ्रेश पॉलिसीज डिजिटली. This would ensure easier access to policies and make keeping track of policy across companies and segment simpler. यानी कि सब कुछ डिजिटल होगा तो सब कुछ आसानी से चेक कर पाएगा रेगुलेटर भी, पॉलिसी धारक के लिए भी फायदा, इंश्योरर के लिए भी फायदा और रेगुलेटर के लिए भी फायदा होगा कि सब कुछ डिजिटली ही देखी जा रहा है, कुछ पेपर वर्क नहीं चल रहा, डिजिटली आपको सब कुछ स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, एक क्लिक पे कंप्यूटर में सब ओपन हो रहा है। तो ये एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आप कहोगे भाई स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा और क्या इससे हमारे लिए फर्क है। हमारे लिए भी देखो, डेटा पेपर खोते हैं, गुमते हैं। अब पॉलिसी क्लेम आज तो करते नहीं है, पॉलिसी ले ली, क्लेम करनी है बेचारी 10, 20, 25 साल 30 साल बाद अगर जरूरत पड़ी तो पेपर पता नहीं कहां है। इतने समय में तो सब कुछ चेंज भी हो जाता है। इससे अच्छा है कि अब आपके लिए डिजिटली रहेगा, पासवर्ड ID होगी आपकी जो भी है, और वहीं पे आप देख सकते हो सब कुछ। इश्यूअर जो है वो भी वहीं देख पा रहा है और पॉलिसी स्टेक होल्डर जो है वो भी वहीं देख पा रहा है और रेगुलेटर को भी सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो ये एक बदलाव होने जा रहा है। आगे बात करते हैं। इफ यू डिसाइड टू बाय इंश्योरेंस आफ्टर 1 अप्रैल, योर इंश्योरर विल इशू द पॉलिसी ओनली इन डिजिटल फॉर्म. दिस इज इन लाइन विद द इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडियाज प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट इन रेगुलेशंस that make it mandatory for insurer to issue policies in dematerialized form. इस वर्ड को नोट कर लो, dematerialized form। ये चीज लगभग यहां पे लिखा है द ऑप्शन वाज इंट्रोड्यूस इन 2013, बट मेरे को अच्छे से याद है 2021 के एंड में या 22 के शुरुआत में IRDA की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई थी कि अभी जो पॉलिसीज है ना, इनको भी डीमेट फॉर्म में लाना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके लिए दिसंबर तक का समय है, और आगे से जो पॉलिसी बनेंगी वो सारी डीमेटलाइज फॉर्म में ही आएंगी। और अब इंप्लीमेंट हो रहा है, जहां पे क्लियरली दिख रहा है कि जितने भी अब ये आपके लिए पॉलिसीज है वो सब डीमेटलाइज फॉर्म में आ जाएंगी। अब किसको फायदा होने वाला है इससे? CDSL, वन एंड ओनली डिपोजिटर आपके लिए। बाकी हैं तो और भी, लेकिन CDSL को डायरेक्ट मुनाफा होगा। जहां तक मुझे याद है नंबर 50 करोड़ से भी ज्यादा का डेटा था जो नए डीमेट अकाउंट ओपन होंगे, इस तरीके से था। तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। द ऑप्शन वॉज इंट्रोड्यूस इन 2030 एंड नाउ फॉर 4 इंश्योरेंस रेपोजिटरीज, कैम्स रेपोजिटरी, कार्वी, NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट एंड सेंट्रल इंश्योरेंस रेपोजिटरी ऑफ इंडिया फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ ई-इंश्योरेंस अकाउंट्स. द रेगुलेटर, इंश्योरर and the stakeholders say e-insurance will help policy holder and the entire insurance ecosystem. आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं, ये ई-इंश्योरेंस अकाउंट क्या है। लाइक डीमेटलाइज्ड और पेपरलेस शेयर्स, जैसे हमारे पास हम शेयर खरीदते हैं, कोई पेपर पे तो आता नहीं है शेयर आपके हैं, डीमेट अकाउंट में दिखता है। सेम द ई-इंश्योरेंस अकाउंट फ्रेमवर्क इन्वॉल्व्स इशूइंग एंड होल्डिंग पॉलिसी इन डिजिटल फॉर्म।
आपके लिए डिजिटल फॉर्म में पॉलिसी चल रही है। मोस्ट प्राइवेट इंश्योरर ऑलरेडी ओपन ई इंश्योरेंस अकाउंट फॉर पॉलिसी होल्डर्स। इट बिलोंग टू पॉलिसी होल्डर हु कैन चूज टू बाय एंड होल्ड अदर पॉलिसीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये पॉलिसी होल्डर पे था, लेकिन अभी मैंडेटरी हो गया सबके लिए। तो ये एक बड़ा बदलाव है जिसका फायदा मुझे लगता है सीडीएसएल को और होना चाहिए। तो ये स्टॉक आपके लिए मंडे को अलर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ सीडीएसएल लॉन्ग टर्म में तो हमारी पिक है ही है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।